नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने हैं। बिहार के दो पत्रकार हमारे साथ हैं, मनीष कश्यप और राजीव जी। इनसे जानेंगे जो आज रिजल्ट आया है, जिस प्रकार से लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप कर गई है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो जदयू चुनाव लड़ने के लिए इतना बेचैन थी, उसकी यूपी में दुर्गति हो गई। जी हाँ, दुर्गति शब्द की मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो वोट जो आया है वो नोटा से भी कम है और ये जदयू के लिए डूब मरने वाली बात है। मनीष जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार से चुनाव को लेकर अफरा तफरी, ईवीएम से लेकर के वहाँ जदयू का जो नाटक था, लगे कि नहीं मिलेगा तो फड़ान चला जाएगा, और यहाँ इसी दुर्गति के लिए जदयू इतना एक्टिव थी। जदयू जो है गुजरात में भी चुनाव लड़ती है और जदयू जो है पंजाब में भी चुनाव लड़ती है, दिल्ली में भी चुनाव लड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी, और तो और नॉर्थ ईस्ट में जब चले जाएंगे आप तो उन राज्यों में भी चुनाव लड़ती है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये चुनाव लड़ना जो है ना, ये सीट जीतने के लिए नहीं, कहीं नहीं तो कहीं जो है सेटिंग करने के लिए, पैसों का सेटिंग, जो ब्लैक मनी है उसको कैसे खपाया जाए या ब्लैक मनी जो है कैसे लाया जाए पार्टी फंड में, इन सब चीज़ों के लिए कहीं नहीं तो कहीं जदयू ने अपना नाम तो बिहार में जो डुबा रहा है अब वर्तमान समय में, उस पे तो भाई हम लोग बिहार में चलेंगे तो बात करेंगे, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। एक बार जो है सर्वेक्षण कर लेता, अगर वहाँ यहाँ पे नोटा से कम अगर किसी पार्टी को जो बिहार में लीड कर रही है और सरकार में है और सबसे कम साल में, मतलब कि 17 साल में 7 बार मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण नीतीश कुमार ने किया है, वो पूरे भारत में रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड बनाने वाला मुख्यमंत्री जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा बार शपथ ग्रहण किया है, वो उस पार्टी का जो है यहाँ पे लोग लड़ते हैं चुनाव और नोटा से कम वोट आता है, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। चलिए राजीव जी, क्या कहेंगे इस पर आप? ये कहने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले कि आपने शब्द का चयन किया है दुर्दशा, और नोटा से भी कम वोट आ रहा है, ये एंगल आपने ढूंढ के निकाला है और आपने मेहनत किया है, इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वहाँ से निकाला है। तो ये बात नीतीश कुमार को आज ज़रूर सोचनी चाहिए कि जिसको नीतीश कुमार ने डिप्यूट किया था आरसीपी सिंह को यहाँ पर सीट का बार्गेनिंग करने के लिए बीजेपी से, बीजेपी यहाँ पर बीजेपी जो है वो ग्रास रूट पे काम करती है। बीजेपी ये जानती थी कि यहाँ पर जेडीयू का कोई वजूद नहीं है, इसलिए बीजेपी ने जेडीयू को कोई यहाँ भाव नहीं दिया। और मेरी जानकारी है, राधा मोहन सिंह यहाँ के सह प्रभारी हैं, उनसे कई दफ़ा बातचीत भी हुई। ललन सिंह ने भी बात करने की कोशिश की। इससे पहले एक जानकारी और दे दे कि मुकेश सहनी ने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, जिसको सबको उन्होंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो बॉटम तक है, नीचे तक है, उसको पता है कहाँ पर क्या समीकरण है, जेडीयू का क्या वजूद है। तो इसके चलते बीजेपी ने उसको इग्नोर किया था। लेकिन फिर भी जिस तरह से आरसीपी सिंह पर नाराज़गी जताई गई और जेडीयू को ये लगता था कि जिस तरह से बिहार में हमारा शेयर बनता है बीजेपी के साथ, उसी तरह से हमारा शेयर उत्तर प्रदेश में भी बनता है बीजेपी के साथ, और बीजेपी पर वो माइंड गेम, साइकोलॉजिकल गेम भी खेलने का 6 महीने से प्रयास कर रही थी। बीजेपी इन सारी चीज़ों को समझते हुए उसको इग्नोर की। आज नीतीश कुमार को, जैसा मनीष जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री वहाँ की लीडिंग पार्टी है, बीजेपी की सीनियर पार्टी, अब तो खैर जूनियर हो गई है नंबर ऑफ एमएलए में, मतलब उसके प्रत्याशी जीते हुए हैं उसमें। तो यहाँ पर सोचना होगा कि वो अपनी प्रतिष्ठा गंवाने के लिए चुनाव क्यों लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में अब जैसे कि पैसा की बात है, तो कोई भी आदमी पैसा इन्वेस्टमेंट उस पार्टी के टिकट में करता है या चुनाव लड़ने में करता है, जहाँ से किसी तरह की कुछ असर, वोट ट्रांसफर होने की बात होती है। तो यह बात भी ठीक है, लेकिन पूरी तरह से मुझे लगता है कि वो ठीक भी नहीं है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार को ये सोचना होगा कि अपनी प्रतिष्ठा को स्टेक पे क्यों लगा रहे हैं, जहाँ पर उनके प्रत्याशी को नोटा से कम वोट आ रहा है। ऐसे 10 ऐसे सीट हैं जहाँ पर डबल फिगर में, मतलब कि 100 से ज़्यादा, 99 वोट से 100 वोट से कम आया है जेडीयू को। यहाँ पर उसको सोचना पड़ेगा जेडीयू को। और जिस तरह से बिहार में अब नीचे जा रही है जेडीयू, लग रहा है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव वो लड़ती है, सब जगह से, उत्तर प्रदेश में जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से जब इस तरह की स्थिति है। एक जानकारी आपको मैं और दूं, 2012 में भी यहाँ चुनाव हुआ था, मैंने कवर किया था उसको। तो उस समय शरद यादव के हाथों में बागडोर थी, वो यहाँ पर बराबर आते थे और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी उस समय भी बात नहीं बन पाई थी।
तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे बताया कि चूंकि नीतीश कुमार जिस जाति के हैं उसका वो सर्वमान्य नेता बिहार में है, तो जेडीयू को ये लगता है कि यहाँ पर भी यदि उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो उस जाति का वोट, कम से कम उस जाति का वोट उनको ज़रूर मिलेगा, खासकर पूर्वांचल एरिया में। और यदि चुनाव वो जेडीयू चुनाव लड़ रही है और उसका वोट ट्रांसफ़र होता है तो इससे बिहार में वहाँ जो है वहाँ पर बीजेपी पर और प्रेशर बनाने में उनको कामयाबी मिलेगी, उनको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ा जो माइंड गेम जेडीयू का है वो यही है और इसीलिए वो जो है वो तो अपने ही प्रेशर में आ गई। मनीष जी, जिस प्रकार से बातें हो रही थी कि यहाँ यूपी में ओबीसी फैक्टर काम करेगा और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन पद्धति को बहाल करने की बात की थी, क्या इन सब बातों को लेकर लगता था, क्योंकि आप लगातार भ्रमण करते रहते हैं, यूपी में भी आप कई महीनों से घूम रहे हैं, क्या आपको आशा था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा? देखिए, पुरानी पेंशन की अगर बात अखिलेश यादव नहीं किए होते ना तो शायद कंडीशन और ख़राब होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो उन्होंने पुरानी पेंशन की बात करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला था और ये मास्टर स्ट्रोक जो है ना जनता तक पहुंचाने का काम, और 300 यूनिट बिजली तो ये मायने रखता है। अगर 5 रुपया यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 1500 रुपया महीना होता है। तो अगर उनके कार्यकर्ता जनता तक पहुंचा दिए होते ये बात, कहीं नहीं तो कहीं जो है नहीं पहुंचा पाए, जिसके वजह से जो है उनका मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया और राशन तथा शासन, ये दो चीज़ जो है इन सब चीज़ों पे भारी पड़ गया और इसीलिए जो है बीजेपी यहाँ पे जीती, वरना कंडीशन कुछ और होता। इस बार का यहाँ का जो रिजल्ट है, यदि उल्टा हुआ रहता तो बिहार परिस्थिति, अब बिहार की सरकार गिर जाती और दूसरे पार्टी की सरकार बनती 100%। चूँकि जो मुकेश सहनी हैं और जो जीतन राम मांझी हैं वो लोग स्विच कर जाते, और जब वो लोग स्विच कर जाते तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाती और मतलब कि फिर आरजेडी की सरकार वहाँ पे बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि देख लिया गया कि कंडीशन क्या है, भाजपा जहाँ पे 25% सीट कम रहता है भाजपा का, जैसे गोवा जैसे राज्यों में, जहाँ पे सिक्किम उक्किम में जहाँ पे एक विधायक जीतते हैं फिर भी सरकार बना लेते हैं, तो वहाँ पे वो सरकार बना लेते हैं। तो अभी तो लीड कर रहे हैं, तो अभी तो उनकी सरकार बनेगी यहाँ पे भी, और बिहार में भी ज़्यादा कुछ हलचल होने वाला नहीं है। हाँ, मीडिया के नज़र में जो है एक बात चलेगी हमेशा, क्योंकि बिहार की मीडिया जो है बेसिक मुद्दों पे फोकस ना करे, इसलिए नीतीश कुमार जो है उलझुल काम करते हैं। कभी ड्रोन मंगाते हैं शराबी को पकड़ने के लिए, उन्हें भी पता है कि शराबी को पकड़ने के लिए जब हम ड्रोन मंगाएंगे तो मीडिया उन चीज़ों पे फोकस करेगी। मास्टर को बोलते हैं पकड़ो शराबी को, उन्हें भी पता है कि जब इन सब चीज़ों पे करेंगे तो मीडिया फोकस करेगी। फिर हेलीकॉप्टर मंगाते हैं, फिर सैटेलाइट फोन उन्होंने मंगाया था, सैटेलाइट फोन। अब सुनिए, अब क्या है कि अब वो जो है क्रूजर खरीद रहे हैं, वो जो पानी में चलेगा बोट, और उससे जो है शराबी को पकड़ा जाएगा। तो कहीं नहीं तो कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये सब, हाँ, मूल मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए। वैसे ही एक मुद्दा जो है हर 3 महीना में बिहार में उठता है कि सरकार गिरने वाली है, लेकिन गिरती नहीं है, क्योंकि सत्ता की मलाई में सब कोई खाना चाहता है और नीतीश कुमार भी खाना चाहते हैं, बीजेपी वाले भी वहाँ पे खाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों जो है एक नॉर्थ पोल है, एक बीजेपी वाले नॉर्थ पोल है तो एक जो है साउथ पोल है, और साउथ पोल नॉर्थ पोल एक साथ अगर सरकार पिछले 17 साल से बना रखा है तो कहीं नहीं तो कहीं बिहार के लोगों के लिए नहीं, सत्ता की मलाई के लिए। और बिहार में जिसकी भी सरकार हो वो चाहते हैं कि बिहार जो है ना बर्बाद राज रहे, बिहार गरीब राज रहे, ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके राज्य के लोगों को लेबर बना के रखा जाता है और वो गुजरात जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाके सस्ते मजदूरी का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। राजीव जी, इस परिणाम की आपको आशा थी? देखिए, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना की आप बात कर रहे हैं, तो ये जब से पेंशन योजना लागू हुई है उसके बाद उत्तर प्रदेश में तकरीबन पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मेरे पास, 15 लाख लोगों को सरकारी जॉब मिली है। इसका सीधा असर उन 15 लाख लोगों पर हुआ है और वो वोट में ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन राशन में बहुत ताकत होती है। आप बराबर कह रहे हैं इस बात में शुरू से। राशन और शासन, तो ये राशन और शासन ये बीजेपी का शब्द है, वो शब्द को आप हटा दीजिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली में जहाँ पर बीजेपी इतनी शक्ति के साथ चुनाव लड़ी थी, वहाँ पर उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीबीज मतलब मुफ्त में देना। तो आप देखिए, नॉर्थ टू साउथ
साउथ में फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट जो है वो साउथ से शुरू हुआ। तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, वहाँ पर अम्मा कैंटीन करके चलता था, मतलब फ्री में देना। तो ये जो फ्री में जो सामान दिया जाता है उसका सीधा असर वोट पे होता है और वो ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है वो वोट में अक्रॉस द कास्ट एंड कम्युनिटी। और ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ। आपने देखा कि 1 साल पहले बिहार में इतने अलोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि सत्ता को बचाने में कामयाब हुए तो वो राशन का उसमें बहुत बड़ा दूसरी बात, महिला सुरक्षा भी कास्ट एंड कम्युनिटी को तोड़ता है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था और हमने बहुतों से बात किया, हमने बहुतों की प्रतिक्रिया देखी थी। महिलाएं जो थी वहाँ जो पिछले 5 साल में जो यहाँ की जो शासन व्यवस्था यानी कि जो कानून व्यवस्था जो हुई है रही है उससे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुई है। हम 2012 में भी यहाँ थे, 2017 में भी देखे थे, तो 10 बजे रात में 11 बजे मैंने कल देखा 2 महिला वॉक कर रही है, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो ये सारा कास्ट एंड कम्युनिटी को तोड़ते हुए ये वोट में कन्वर्ट हुआ है। और इसका आप कहते हैं ना कि चुनाव जो भी कोई परिणाम आता है उसका 1-2 ड्राइविंग फोर्स होता है। 2014 में बीजेपी जीती, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या था? नरेंद्र मोदी थे। 2017 में समाजवादी पार्टी, 2012 में यहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी, उसके ड्राइविंग फोर्स कौन थे? मुलायम सिंह यादव। और मायावती के द्वारा पूरे प्रदेश में खासकर लखनऊ में पत्थरों को लगाया जाना था, यही था ना ड्राइविंग फोर्स। तो इस बार का जो ड्राइविंग फोर्स है वो योगी द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था, जिसके चलते महिलाओं में, पुरुषों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, वो वोट में कन्वर्ट हुआ। और दूसरा, फ्री में जो राशन दिया गया, फ्री में जो नमक दी गई, फ्री में जो भी खाने पीने की वस्तु दी गई, इसका असर हुआ। हालांकि पेंशन वाली जो बात है उसका भी असर हुआ है। यदि पेंशन नहीं अगर ये रहता तो समाजवादी का वोट प्रतिशत और नीचे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बिहार के 2 पत्रकार जिनका साफ तौर पर का नाम है कि शासन और राशन जो है वो सभी चीजों को भारी रहा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।